नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन अक्सर छोटे बच्चे और क्लास 5 तक के बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिवीजन करने में बहुत परेशानी होती है। उसका सबसे मेन कारण होता है कि बच्चे टेबल याद नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेबल याद नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जल्दी टेबल याद नहीं होता है, कुछ को टेबल याद करने में बहुत परेशानी होती है। लगभग बहुत सारे बच्चे 10 तक तो टेबल याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे 20 तक की टेबल याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे 30 तक का भी टेबल याद करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं, 10 से 15 बच्चे, वो टेबल याद ही नहीं कर पाते और इस कारण वो अपने आप में यह सोच लेते हैं कि जब मुझे टेबल नहीं याद है तो मैं डिवीजन नहीं बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आपको टेबल नहीं आता है बनाना, याद याद नहीं हो पाता है टेबल, तो आप टेबल बना लीजिए। आप टेबल को बना लीजिए। प्लस आता है, माइनस आता है। डिवीजन करने के लिए प्लस और माइनस बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आपको अच्छे से प्लस माइनस आ जाता है तो आप डिवीजन इजिली कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप टेबल बना लीजिए। और अगर जो टेबल याद भी करते हैं तो कितना तक का टेबल याद करेंगे? बाय द वे, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है तो वो 30 तक का टेबल याद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 40 तक का टेबल याद कर लेंगे। लेकिन और आगे का अगर मुझे डिवाइड करना रहेगा, आगे के नंबर से मान लीजिए कि 47 से करना है या 97 से करना है, तो फिर वहां पे तो अटक जाएंगे ना। तो वहां पे 97 का तो टेबल नहीं याद कर पाएंगे, वहां तो हमको टेबल बनाना ही पड़ेगा ना। तो हम दो तरीके से टेबल बना सकते हैं। हम सबसे पहले टेबल बनाना सीखें। टेबल बनाकर डिवीजन करना सीख जाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ कोई भी नंबर लिखूं। ठीक है, मैं यहाँ पे 64 नंबर लेती हूँ। हम्म, मान लीजिए मैं डिवाइड कर रही हूँ 64 से। इसमें यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, 7, 3, 9, 8, 2। ठीक है। अब मुझे 64 से डिवाइड करना है इस नंबर में, वंस, 10, 100, 1000, 10,000 पढ़ना सीखते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 73,982। कौन सा नंबर है? 73,982। अब डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमको 64 का तो टेबल याद नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? डिवीजन करने से पहले किसी भी नंबर का डिवीजन करिए। आप अगर छोटे से भी नंबर से डिवाइड करना है, मान लीजिए इसमें 4 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे सीधी क्या कर लिए? 4 का टेबल लिख लीजिए। ठीक है। और अगर हमको 64 से करना है, अगर 4 का भी टेबल नहीं है तो उसे प्लस करके बना लीजिए। ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कि डिवीजन करने के लिए हमको टेबल पहले तैयार करना है। अगर याद नहीं है तो टेबल हम बना लेते हैं। अगर हमको मल्टीप्लीकेशन भी नहीं याद है तो हम प्लस करके टेबल बना लेते हैं। कैसे टेबल बनाएंगे? देखिए, सबसे पहला सबसे इजी वे है 64 में 64 प्लस कर दीजिए। तो क्या हो गया? 64 प्लस 64, 4 4 8 एंड 6 6 12 हो गया। ये देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको 1 लिख दीजिए, यानी कि 64 1 जा 64, 64 2 जा क्या हो गया? 128। अब इसमें वैसे ही नंबर बढ़ाते जाइए, इसमें 4 प्लस करिए। 8 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 12 का 2 यहाँ लिखते हैं, हम लोग पढ़े थे ना कि 12, जो यहाँ पे देखिए ये 12 है। 12 में ये 2 डिजिट हो गए, ये वंस का डिजिट है, ये 10 का डिजिट है। ठीक है। तो वंस वाला नंबर वहां वंस में लिखेंगे और 10 वाले 10 के ऊपर यहाँ पे सर्कल में लिख देंगे। ठीक है। अब ये है 10 से ये चला गया, अब दोनों को हटा देते हैं यहाँ से। और 2 1 3 और 3 में 6 प्लस करे तो 9 हो गया। कितना हो गया? 9। और ये 1 उसने प्लस करना है तो 1 लिख दिया। फिर तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 3 नंबर का आ गया टेबल। ठीक है। इसी प्रकार 4 में चलने जाएंगे, 4 2 6, 9 और 6 15, 15 का 5, एक कैरी हो गया तो यहाँ पे एक लिख दीजिए। ठीक है। और 1 1 2, ये क्या हो गया?
4 नंबर का टेबल आ गया। इसी प्रकार टेबल को आगे बनाते जाइए। टेबल बनाना बहुत इजी होता है। 6 4 क्या हो गया, 6 में 4 प्लस करें तो 10 हो गया। 10 का यहाँ 0 लिखेंगे, 1 को यहाँ कैरी करके सर्कल कर दिए। 6 5 क्या हो गया, 6 5 क्या हुआ, 11 है। 11 में 1 जुड़ा तो 12 हो गया। 12 का 2 और 1 कैरी तो 2 1 3। ओके, चलिए फिर हम 64 को प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 जा हो गया। अब 4 में 0 जुड़ा तो 4 होगा। 6 2 8 हो गया और ये 3 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 3 हो गया। फिर ये 6 जा हो गया और ये 64 जोड़ दिए। 4 4 8, 6 और 8 क्या हो गया, 6 और 8 14 होता है। 6 6 12 और 14 14 का 4 बाकी बचा 1 1 कैरी हो गया। 3 1 4। ओके, ये क्या हो गया, ये 7 जा हो गया। और फिर से हम इसमें 64 जब तक कि हमारा 10 जा नहीं आ जाता है, ठीक है। तो देखें 8 4 12, 12 का 2 1 कैरी हो गया। 6 4 और 6 10 हुआ, 10 और 1 11 का 1 बाकी बचा 1 जो यहाँ कैरी कर दिए तो 4 1 5। ये हो गया 8 जा और ये 6 4 जोड़ दिए तो देखिए 9 5 आ जाएगा। 4 2 6 और 6 1 7 और यहाँ 5 में कुछ प्लस नहीं हो रहा है तो 5 को 5 में लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें ये 9 जा आ गया और 6 4 में प्लस करेंगे लास्ट में तो 6 4 हो गया। 10 10 का 0 1 गया कैरी में, कैरी गया 1। 6 से यहाँ में हो गया 7 प्लस 1 8, 8 में 6 जोड़ा तो 14 हो गया। 14 का 4 और एक कैरी हो गया तो हो गया 5 1 6। देखिए 600, ये देखो 10। देखिए जहां से हम टेबल शुरू करिए हैं 64 का टेबल है, तो जब हम 10 में आएगा तो हम देखेंगे कि उसका 10 गुना आया कि नहीं। तो 64 का 10 गुना क्या होगा, 640 आएगा ना। तो ये टेबल हमारा रेडी हो गया। अब हम इस टेबल को इस तरह लिख सकते हैं, इसको अरेंज करके क्या लिखेंगे, 64 64 बन जा 64, 64 टू जा 128, 63 64 3 जा 192 और 65 4 जा 64 जा 64 4 जा 256, 64 5 जा 320, 64 6 जा 384, 64 7 जा 4 4 8 448, 64 8 जा 512 and 64 9 जा 576, ठीक है। और 5 64 10 जा क्या हो गया 640। अब ये देख लीजिए ये 10 हुआ कि नहीं यहाँ, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा। अब जहां पे 64 था प्लस किए थे शुरू किए थे वहां का 10 जा देखो उसका 10 गुना आ गया 640। अब हमारा काम हो गया। अब इसे हम इरेज कर देते हैं, हमारा टेबल रेडी हो गया। हम इसी प्रकार आप किसी का भी टेबल रेडी कर लीजिए और डिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी चीज को सीखने के लिए किसी का वेट नहीं करना चाहिए, जो आता है हम उसी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो अब देखिए हम रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए 64 है, ये क्या सा नंबर है 64। तो जब 64 से 73 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ 2 डिजिट है। डिजिट मतलब संख्याओं की उस नंबर में कितने संख्या है, तो एक नंबर 2 नंबर यानी 2 डिजिट है। तो जब 2 डिजिट से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ भी हम 2 नंबर से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी शुरू में हम 2 डिजिट को देखते हैं कि चलो दोनों में दोनों 2 डिजिट देते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ 64 है, यहाँ 73 है। तो जब 64 रहेगा और यहाँ 73 रहेगा
तो देखते हैं, या तो ये इसका बराबर नंबर होना चाहिए या बराबर से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ 64 है, यहाँ 73 है, यानी कि ये ग्रेटर देन नंबर है। तो हम इसमें डिवीजन करते हैं। अब डिवीजन करने से पहले क्या करना रहता है, हमको ये देखना रहता है कि जो 64 है, 64 के टेबल में ये आता है क्या। तो देखते हैं कि हमारे 64 में ये नंबर नहीं आ रहा है एकदम। तो फिर क्या करें, तो फिर जब नंबर नहीं आ रहा है तो इस नंबर को देखते हैं कि इस नंबर के पास का नंबर क्या है। मतलब इस नंबर से कम कौन सा नंबर है। इससे ज्यादा नंबर है और ज्यादा में डिवीजन होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इससे कम का जो नंबर है, तो 73 से कम कौन सा है, 64। तो हम एक बार में इसका क्वेश्चन में एक लिखते हैं और यहाँ पे 64। ओके, अब माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के लिए देखिए क्या करना है, सब कुछ सीखते इसी में जाएंगे। अब 3 में 4 माइनस कभी नहीं होगा। 3 है और ये 4 है, तो 3 में 4 माइनस नहीं होगा। ये 4 3 से गए, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 मैंगो है और ये 4 बोल रहा है कि मुझे 4 मैंगो चाहिए, तो ये 3 बोलेगा ना, आई हैव ओनली 3 मैंगो। तो फिर क्या करेगा, ठीक है ओके, मैं अपने यहाँ पे कहानियों को बीच में लिए, बीच में जब बच्चे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उन्हें बीच बीच में कहानी टाइप का कर दे तो वो मजा आता है। अब बोलिए कि 3 अपने बिग ब्रदर के पास गया और उससे, या बिग सिस्टर के पास गया और उससे मांगा कि मुझे 110 चाहिए। अब यहाँ ये उसको 110 देगा। जब हम बताए हैं कि जब भी माइनस होता है तो ये जब भी देता है तो 110 देता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ 110 दिया तो इसके पास कितना आ गया, 10 हो गया। कितना हो गया, इसके पास 10 हो गया और इसके पास पहले से 3 था, तो क्या हो गया, 13। कितना हो गया, 13। इसके पास टोटल नंबर कितने हो गए, 13 हो गए। अब ये कट गया। अब 13 में से 4 माइनस कर दीजिए। तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 13 में से जब 4 माइनस करेंगे तो आप उसको माइनस करने के लिए उंगली पे भी सिखा सकते हैं कि कैसे करें। तो जो ये नीचे का 4 नंबर है ना, 4 के बाद से उसे 13 तक का काउंटिंग करवाएं। 4 के बाद 13 तक का काउंटिंग करेगा, तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए कितने लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हुए, 9। तो यहाँ पे 9 लिख दो। ओके, और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 7 है वो 110 दे चुका है इसको, तो ये कितना हो गया है, 6। कितना हुआ, 6 हो चुका है। अब तो इसको भी कट करते हैं और 6 में 6 माइनस हो गया, यानी कि क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और यहाँ पे क्या डालते हैं, कट। ये हमेशा मैथ्स के फॉर्म में, मैथ्स के इक्वेशन में कभी भी कट का यूज नहीं किया जाता है, हमेशा यहाँ 0 का यूज किया जाता है। ठीक है, 0 का मतलब होता है वहां पर वो संख्या नहीं है। कट मतलब वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है और वो संख्या नहीं है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ 0 है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये दो, यहाँ पे 9 हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर को नीचे लाते हैं। वन नंबर को एक बार में एक ही नंबर आ सकता है, ठीक है, तो वह 9 आ गया। अब हम फिर से डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। 64 है, यहाँ पे 99 है। 99 को इस टेबल में देखेंगे कहीं आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है। तो इससे छोटा नंबर कौन सा है, तो 64 है, यानी कि फिर से 1 नंबर में डिवीजन होगा और यहाँ क्या होगा, 64। माइनस कर दीजिए। तो 9 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 में 4 माइनस किए तो हो गया 5। और यहाँ पे कैरी करने की, बोरो करने की तो आवश्यकता नहीं है, तो 9 में 6 माइनस किए तो 3 हो गया। ठीक है, ये समझ गए इतनी दूर। अब इसके बाद देखते हैं, फिर यहाँ पे 35 हो और ये 64 है। तो 64 है तो इसे डिवीजन करने के लिए फिर से एक नंबर यहाँ चाहिए, तो ये हो गया 8, यहाँ आ गया। अब देखिए, अब डिवीजन करने के लिए 64 के टेबल में 358 ढूंढिए। तो 358 के लिए हमें इस दो लाइन को देखना पड़ेगा। यहाँ है 320, तो कि बहुत छोटा नंबर है, और यहाँ है 384, ये इससे बड़ा नंबर है।
तो हम क्या करेंगे, इससे छोटे वाले नंबर को लेंगे, बड़े वाले नंबर को नहीं लेंगे, क्योंकि बड़े वाले से डिवीजन होगा ही नहीं, इसमें से वो माइनस होना चाहिए नंबर, ठीक है। तो यानी कि हमको इस वाले नंबर को लेना है, और ये कितने बार में आ रहा है, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 5 जा। तो यहाँ हम 5 क्वेश्चन में 5 लिखे, और यहाँ पे हम करें 320, अब ये माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया 8, 8 में 0 माइनस होगा तो 8 ही होगा, 5 में 2 माइनस होगा 3 होगा, और 3 में 3 0 माइनस होगा तो 0। ओके, कट कभी नहीं लगाना है, माइनस होगा यानी हो पूरे पूरे माइनस हो जाए तो 0 लगाएंगे। उसके बाद एक डिजिट और हमारे पास है, उस डिजिट को भी ला रहे हैं, और ये हो गया 2। अब देखिए 64 का टेबल में फिर से जाइए और देखिए कि 382 कहाँ पे है। तो 382 ये देखिए, ये 384 है, नॉट 82। तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 से ही लगाएंगे, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो जा रहा है। वो एक नंबर भी बड़ा होगा, दो नंबर भी बड़ा होगा, लेकिन हमको छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है। तो हम फिर से 320 पे जाएंगे और माइनस कर दीजिए 2, यानी कि 2 में 0 माइनस होगा तो 2 होगा। 8 में 1 मिनट, हाँ ठीक है, 8 में 2 माइनस किए तो कितना हो गया 6, और ये 6 3 में 3 माइनस हुआ तो 0, यानी कि कितना हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 64। कितना रिमाइंडर बच गया 64 बच गया, और हमारा क्वेश्चन आ गया 1155। ठीक है। इस प्रकार बच्चों को समझाइए कि हम बिना बिना टेबल याद किए, टेबल याद करने में कुछ बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो हम बिना टेबल याद किए प्लस और माइनस के द्वारा ही डिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों में आत्मविश्वास जगाइए कि हम कर सकते हैं, हम सिर्फ प्लस और माइनस के जानते हुए हम अच्छे से डिवीजन कर सकते हैं।